तिल का ताड़ बनाने की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन ताड़ का ताड़पत्र बनाने की साधना किस तरह से की जाती है उसका नायाब नमूना हम आपको दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो चित्रकारी दिखाई दे रही है वो ताड़पत्र के ऊपर की गई है और बेहद बारीकी से किस तरह से ताड़पत्र के ऊपर कलाकृतियों को संजोया गया है, ये अपने आप में कला का एक नायाब नमूना है। और इसी के बूते उड़ीसा के इस कलाकार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है और जिन कलाकृतियों के ऊपर वो पुरस्कार मिला है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप देख सकते हैं कि ताड़पत्र के ऊपर एक पूरी की पूरी भगवान श्री कृष्ण की लीला को चितेरा गया है, भगवान के जन्म से लेकर के, और जब उनको उनके पिता वासुदेव जो लेकर के जाते हैं वो पूरे की पूरी कहानी और गोपियों के साथ उनकी रास लीला और पूतना वध, ये तमाम चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए कितने स्वरूप एक ही चित्रकला में दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र बेहरा सर। और मुझे इस पेंटिंग के लिए 2010 में नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और ये एक्चुअली जो पेंटिंग है ये काफ़ी पुराना स्टाइल है। जैसे पुराने ज़माने में 1000-2000 साल उस टाइम में पेन और पेपर नहीं था, तो लोग क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह इसी पत्ते के ऊपर लिखा करते थे, जैसे रामायण और महाभारत। तो ये वहीं से स्टार्टिंग होकर आया हुआ है ये पेंटिंग। और इसमें सारा सुई से नक्काशी करके ये पेंटिंग बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से पूरा काम किया गया है और ये सारा नक्काशी होता है। और इसमें कृष्ण जी का पूरा लाइफ स्टोरी दिखाया गया है और इसमें 10 अवतार भी है और जैसे बीच में रासलीला दिखाया गया है। जैसे इसमें हर कहीं पे भी देखेंगे बिल्कुल फाइन किया जाता है इस काम को। इसको बनाने में कितना समय लगा होगा? ये वाला बनाने के लिए कम से कम 45 डेज लगता है। 45 डेज। तो ये जो ताड़पत्र है ये आप कहाँ से लेके आते हैं? क्या एक खास तरह का ताड़पत्र है? ये एक्चुअली जैसे जो लीव होता है, ताड़ का पत्ता होता है, उसको किया जाता है, पहले काट के लिया जाता है, फिर उसको सीजन किया जाता है, फिर उसमें हल्दी और नीम का पत्ता गर्म करके इसको बॉईल किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, इसको स्टिचिंग करने के लिए सही तरह से काटा जाता है, एक सीट बनाया जाता है, तभी जाके ये इसको क्या कहते हैं, एक के बाद एक स्टिचिंग किया जाता है। फिर जब बाद में एक साइड में फ्रंट साइड में इसका पेंटिंग किया जाता है, नक्काशी होता है। इसकी स्याही कोई खास होती है? स्याही एक्चुअली हम लोग जो नेचुरल यूज़ करते हैं, जैसे दिया जलाते हैं, नीचे उसके ऊपर एक प्लेट रखते हैं, जो नीचे जो काला आता है उसी को एक पेस्ट के थ्रू में मिक्सिंग करके इसके ऊपर डाला जाता है। तो ये बाद में कोई फेडिंग नहीं होती? नहीं, इसमें नहीं, ये परमानेंट होता है पूरा। ये कई साल के लिए ऐसा ही परमानेंट रहता है, इसका कोई खराबी भी नहीं होता है। तो आपने कई लंबे से ताड़पत्र की चित्रकारी बनाई हुई है, इनकी कीमत कितनी होती है बाजार में? हमारे पास जो होता है वो स्टार्टिंग होता है, जैसे ये ट्री ऑफ लाइफ का है, ये 500 रुपीज़ से स्टार्टिंग होता है। फिर आगे जाता है 1500 है, 2000 है। फिर जैसे ये वाला दिखाया गया है, ये 15,000 का है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने एक काफ़ी बड़ा पेंटिंग है जिसकी कीमत है 45,000 का है। फिर इससे भी बड़ा आता है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है काम कितना किया गया है। बिल्कुल, ये हस्तकला है और इसमें समय भी लगता है, लेकिन आजकल तकनीक का दौर है, लोग कंप्यूटर से तरह तरह के डिजाइन निकाल लेते हैं। क्या इस दौर में इनके कदरदान मिल जाते हैं? इसका सर एक्चुअली पहले थोड़ा, अभी ये कोविड की वजह से थोड़ा डाउन हो गया है, लेकिन इससे पहले ठीक था। अभी भी चल रहा है, लेकिन इतना मतलब जैसे मान लीजिए 2016 यानी 12-13 में जैसा ही इसका रिस्पॉन्स था, अभी थोड़ा डाउन है इसका। तो आगे कुछ और नए कलाकार सीख रहे हैं इस कला को? इसका एक्चुअली पहले तो कलाकार लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड थे, अभी क्या कोविड के बाद में थोड़ा बहुत कम हो गया। एडिशन क्या है, ये कोविड के चक्कर में ये काम एक्चुअली आगे बिक भी नहीं रहा है, इसके चक्कर में ये लोग ये छोड़ के दूसरे काम में लगने लगे हैं। तो ये जो बुद्ध की आपने चित्र बनाया है ये भी इसी में है? वो एक्चुअली टसर में पेंटिंग किया गया है, ये ब्रश से बनाया जाता है पूरा। टसर कपड़े को क्या किया जाता है, जैसे साबु का एक मतलब पेस्ट बनाया जाता है, तो उसको बोर्ड के ऊपर चिपका के फिर इसमें पेंटिंग किया जाता है, फिर उसको निकाल दिया जाता है। तो आपने देखा कि ये ताड़पत्र के ऊपर चित्रकारी करने का एक शानदार यहाँ पर नमूना देखा। बेशक कोविड जैसी बाधाएं आई हैं, इससे पहले भी महामारियाँ आई और लोगों की कला से लेकर तमाम चीज़ों के ऊपर काली परछाई उसकी पड़ती रही है, लेकिन कला फिर इन द्वंद्व के बीच में से निकल कर के सामने आती है और अपने हुनर से एक बार फिर चमक जाती है। आने वाला समय भी ऐसा ही होगा। इस दौर के बाद एक बार फिर ये कला अपने उफान पर होगी और जो कला के साधक हैं उनके लिए एक अच्छा जरिया भी बनेगी।